वेलकम वेलकम टू आरजे स्किल द वर्सटाइल वर्ल्ड। देखिए हम लोग बातें करेंगे कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड रिएक्शन मैकेनिज्म। ओके, कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, देखिए रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए जो हमें कंसेप्ट समझना है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विदाउट आप इसके रिएक्शन मैकेनिज्म को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए मैंने जैसा बोला है कि सारी चीज़ों को सीक्वेंस में लेक्चर अपलोड करेंगे, तो इस सीक्वेंस को बस फॉलो करते रहिए, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही बेहतर बन जाएगा। ठीक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ईजी लगेगा आपको। ठीक है, बस इसको फॉलो कीजिए। देखिए, तो सबसे पहला जो पॉइंट है हम लोगों को जो समझना है वो क्या है। रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट पॉइंट ये समझना होगा, जिसके अंतर्गत हम लोग बातें करेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस और मेजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हम लोगों को समझना है वो है रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट, तो हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट की बातें करेंगे। और रिएक्शन इंटरमीडिएट में कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल, कार्बिन, नाइट्रीन और बेंजाइन, इन 6 के 6 रिएक्शन इंटरमीडिएट की बातें करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए हम लोग देखेंगे क्या रिएक्शन इंटरमीडिएट के बाद टाइप्स ऑफ रिएजेंट। ओके, टाइप्स ऑफ रिएजेंट, अब जिसमें इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, इन सब की बातें करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज की। ठीक है, फिर हम लोग बातें करेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज। टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, और लास्ट में हम लोग बातें करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, और टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है, तो इन सब रिएक्शन की बातें करेंगे। तो देखिए इन कंसेप्ट को हम लोगों को समझना है। तो सबसे पहला जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बातें करते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ना है जैसे कि मैंने बताया था, तो इसके ऊपर हम डिस्कस भी करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखिए इसमें जो हम लोग बातें करेंगे है ना, जैसे कि मैं बता देता हूँ सबसे पहले, वो क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट। सेकेंड जो हम बातें करेंगे वो होगा रेजोनेंस और मेजोमेरिक इफेक्ट। मेजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, इसके बाद हम लोग बातें करेंगे हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, और इसके बाद बातें करेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। देखिए तो ये सारी बातें हैं हम लोगों को करनी। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या है इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, क्या देखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, हम लोगों को देखना है इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, तो सिंपल सी बात समझिएगा। ठीक है, टू अट्रैक्ट और रिपेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या होता है,
टू attract or repel of electron in equivalent bond. Okay, in covalent bond. ठीक है, यही होता है इंडक्टिव इफेक्ट. ठीक है, इसकी बातें करें तो ये परमानेंट इफेक्ट है. इट इज ए परमानेंट. ओके, परमानेंट इफेक्ट, ये परमानेंट इफेक्ट है. समझिएगा नेक्स्ट पॉइंट. ठीक है, जो इसकी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट. इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं. ठीक है, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट. अगर हम आई इफेक्ट की बातें करें, आई इफेक्ट की, ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा डिस्टेंस का. ठीक है, अगर डिस्टेंस बढ़ा, ठीक है, अगर डिस्टेंस बढ़ा तो आई इफेक्ट कम हो जाएगा. अगर डिस्टेंस कम हुआ आई इफेक्ट बढ़ जाएगा. ठीक है, तो ये इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गए. इसके बाद देखिए, अगर हम बातें करें, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए, ठीक है, एच एटम के लिए आई इफेक्ट जो है वो कंसीडर किया जाता है 0. एच एटम के लिए आई इफेक्ट कंसीडर टू बी 0. ठीक है, कंसीडर टू बी 0. ठीक है, और एल्काइल ग्रुप के लिए अगर हम बातें करें, एल्काइल ग्रुप, ठीक है, एल्काइल ग्रुप, तो इसके लिए क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है. अब देखिए यहाँ पे हम आई इफेक्ट की टाइप्स की पहले बातें कर लेते हैं. ठीक है, देखिए टाइप्स ऑफ आई इफेक्ट. टाइप्स ऑफ आई इफेक्ट. ठीक है, देखिए टाइप्स ऑफ आई इफेक्ट की बातें करें तो फर्स्ट समझ लीजिए कि एक होगा माइनस आई इफेक्ट. क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट. ठीक है, चलिए ए लिख देते हैं, और बी प्लस आई इफेक्ट. ठीक है, प्लस आई इफेक्ट. देखिए माइनस आई इफेक्ट की अगर हम बातें करें ना, माइनस आई इफेक्ट, तो सिंपल सी बातें इसके लिए समझ सकते हैं. टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन. जैसे देखिए अगर कार्बन है, कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ कोई ग्रुप है, ठीक है, कोई ग्रुप जेड है, तो अगर जेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम बातें करें कि ईएन ऑर्डर जो है, अगर यहाँ पे कार्बन से ज़्यादा किसकी है, तो जेड की है, तो जेड जो यहाँ पे होगा ना, ये क्या होगा, माइनस आई ग्रुप होगा. क्या होगा, माइनस आई ग्रुप. अब देखिए इसके वजह से होता क्या है, इसके वजह से क्या होगा, जैसे कार्बन 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 और यहाँ जेड है, ठीक है, तो जेड पे आ जाएगा यहाँ पे पार्शियल निगेटिव और यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव. तो हम आई ग्रुप की भी बातें करेंगे कि माइनस आई ग्रुप कौन सा है. ठीक है, तो पहले अब इसी के सामने हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, किसके बारे में, प्लस आई इफेक्ट के बारे में. तो देखिए प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या होगा, सिंपली आप कह सकते हैं टू रिपेल इलेक्ट्रॉन. ठीक है, टू रिपेल इलेक्ट्रॉन, या कह सकते हैं डोनेट इलेक्ट्रॉन. ठीक है, डोनेट इलेक्ट्रॉन. अब यहाँ पे भी सेम चीज़ है. देखिए अगर जैसे कार्बन 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 और जेड है ना, अब यहाँ पे क्या होगा कि जेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कार्बन से कम है,
तो क्या करेगा, यहाँ पे कार्बन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को जेड रिपेल कर रहा है। ठीक है, तो इस पे निगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो ऐसे को क्या बोलेंगे, प्लस आई इफेक्ट बोलेंगे। अब देखिए यहीं पे जो मैंने लिखा है ना, एक पॉइंट और लिख लेंगे नोट करके। ठीक है, आफ्टर थर्ड और फोर्थ कार्बन एटम, ओके, आफ्टर थर्ड और फोर्थ कार्बन एटम, आई इफेक्ट कंसिडर टू बी जीरो। ओके, आई इफेक्ट कंसिडर्ड एज जीरो। ठीक है, कंसिडर्ड एज जीरो। ठीक है, आई इफेक्ट क्या होता है, जीरो माना जाता है आफ्टर थर्ड और फोर्थ। तो सिंपली आप थर्ड के बाद जो फोर्थ है फिफ्थ कार्बन आएगा, जीरो मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आपको याद रखने हैं, एकदम मस्ट याद रखना है। ठीक है, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम देगा। वो क्या याद रखना है आपको, माइनस आई ग्रुप का ऑर्डर। तो माइनस आई ग्रुप क्या होता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, या कह सकते हैं विड्रॉ इलेक्ट्रॉन। क्या कह सकते हैं, विड्रॉ इलेक्ट्रॉन। ये आपको याद रखना पड़ेगा इसका ऑर्डर। तो देखिए मैं बहुत सारे लिख रहा हूँ जिसमें आपको इंडिकेट कर दूंगा कि कौन सा मस्ट याद रखना है। इसे तो सारे याद कर सकते हैं, तो सारे याद रखिए। ठीक है, तो देखिए मैं लिख रहा हूँ कुछ ग्रुप्स। ओके, जैसे कि माइनस आई ग्रुप में ऐसे, तो ऐसे याद रखे हुए हैं हम। ठीक है, नारितिक, ओके, नारितिक, शाहरुख, ओके, नारितिक, शाहरुख, नाहिमेश, ओके, नाहिमेश, नाओमपुरी, सलमान, सानिया। ठीक है, नाओमपुरी, सलमान, ठीक है, सानिया, ओके, साइनाइड, बात समझ रहे हैं ना, सानिया। उसके बाद आलिया, एल्डिहाइड। ठीक है, कीटोन। ठीक है, होली, एसिड हेलाइड। ठीक है, अनुष्का, एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड। उसके बाद किस, अनुष्का, सिस्टर, इसका मतलब ईस्टर। ठीक है, इसके बाद आप याद रख लीजिए, है ना, कार्बोक्सिलिक है, उसके बाद अमाइड है। ठीक है, इसके बाद फिर याद रख लीजिए, फादर, कलेक्टर, ब्रदर, इंस्पेक्टर, और ठीक है, ओहो, ठीक है, ऐश्वर्या। ठीक है, एसिटिलीन, तो ऐश्वर्या, अभिषेक, हम एमीन के लिए क्या, अभिषेक, बेंजीन, एक्चुअली रिलेटेड टू बेंजीन। ओके, सो ये फिनाइल ग्रुप है बट बेंजीन जैसा, तो ऐश्वर्या, अभिषेक की बीबी। ओके, फिर क्या लिख लीजिएगा, इथाइलिन होता है ना, तो इतराती है। ठीक है, तो ये हो गया माइनस आई ग्रुप। तो इसमें से आपको क्या याद रखना है, मस्ट जो याद रखना है, देखिए, नाओमपुरी, सलमान, सानिया, की होली, इतना याद रख लीजिए। उसके बाद याद रखना है अगर, तो फादर, कलेक्टर, ब्रदर, इंस्पेक्टर। और ये वाला तो जरूर ही याद रखना है, क्या, और ओहो। ठीक है, क्योंकि हम इसमें जब बातें करेंगे ना मेजोमेरिक इफेक्ट में, तो देखिएगा OH का क्या होता है, OR से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हम वहाँ पे बातें करेंगे, तो ये वाला याद जरूर रखिएगा। और ओहो, इसके बाद एसिटिलीन हुआ, एमीन हुआ, ओके, फिनाइल हुआ, तो इसको बेंजीन के जैसे, तो ऐश्वर्या, अभिषेक की बीबी, इतराती है। तो इस तरह से रैम्स बना के याद करेंगे ना, तो बहुत आसानी से ये आपको याद रहेगा। ठीक है, तो माइनस आई ग्रुप हो गया। इसके बाद देखिए आपको याद जो रखना है वो रखना है प्लस आई ग्रुप।
ठीक है। प्लस आई ग्रुप, जैसा कि मैंने बोला, टू रिपेल इलेक्ट्रॉन, टू रिपेल इलेक्ट्रॉन, या आप क्या बोलेंगे, टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। अब इसमें भी आपको प्लस आई ग्रुप याद रखना पड़ेगा। जैसे देखिए इसका ऑर्डर, ठीक है, ये आपको ऑर्डर याद रखना है। इसके बाद जैसे कि अगर हम बातें करें, ये लिख लीजिएगा, थर्ड डिग्री, है ना, थर्ड डिग्री एल्काइल याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद 2 डिग्री, ठीक है, 2 डिग्री। इसके बाद 1 डिग्री याद, 1 डिग्री एल्काइल, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रहने चाहिए। देखिए, तो यहाँ तक कि अगर हम बातें करें ना, यहाँ तक कि, तो आपको क्या याद रखना है, आपको ये मस्त याद रखना है, ठीक है, एकदम मस्ट जरूरी है, इसको याद ही रखना है, माइनस आई ग्रुप प्लस आई ग्रुप। देखिए जैसे ऑर्गेनिक पढ़ना है अगर आपको, तो फंक्शनल ग्रुप, प्रीफिक्स, सफिक्स, उसके बाद माइनस आई ग्रुप, प्लस आई ग्रुप, और आगे चल के हम माइनस एम और प्लस एम ग्रुप की बातें कर लेंगे। ये 4-5 पॉइंट याद रखिए, देखिए ऑर्गेनिक में कितना मज़ा आता है, ठीक है। ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हम टॉपिक की बातें करेंगे ना, पहले आपके पास कल तक टाइम है, ठीक है, याद कीजिए नेक्स्ट लेक्चर, पहले ये इसको याद कीजिए, माइनस आई ग्रुप और प्लस आई ग्रुप। तब उसके बाद हम बातें करेंगे एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट, जिसमें हम बातें करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इन सब की हम बातें करेंगे बट नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो इसको पहले याद रखिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ आरजे स्किल, द वर्सटाइल वर्ल्ड।